हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और आप लोगों से मेरी बहुत बड़ी शिकायत भी है आज। क्योंकि फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले ही मैं बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि व्यू अच्छे आ रहे थे, 300 तक पहुँच जा रहे थे, किसी किसी में ज़्यादा भी हो जा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जस्ट जैसे ही मैंने अपनी खुशी यूट्यूब पर ज़ाहिर की, वैसे उसके बाद ही जो है मेरे व्यू जो है ना 50-60 के बीच में आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, खेतों में भी काम करती हूँ, घर पर भी इतने सारे काम होते हैं, पर फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ यूट्यूब पर काम करने के लिए। तो क्या आप लोग जो है 8 मिनट 10 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप वीडियो को क्लिक करते हैं तो उसे पूरा देखिएगा, अगर टाइम नहीं रहे तो बाद में देख लीजिएगा, पर क्लिक करके मत छोड़ा कीजिए। क्योंकि थोड़ी ही देर में ना तीर बिल्कुल डाउन हो जाता है, लोग देखते ही नहीं तो फिर सब कुछ डाउन होना ही है। थोड़ी देर देखकर आप लोग बंद कर देते हैं, कुछ और चला लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ना इतना ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। लेकिन सारे काम को मैं ना एक तरफ करती हूँ, मैं यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे है कि मुझे काम करना है यूट्यूब पर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मैं ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी आज के बाद, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है 10 12 13 मिनट की, तो लोगों को देखने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं 10 मिनट के अंदर की ही वीडियो रहेगी हमारी, तो प्लीज़ आप लोग देखा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर चलिए टॉपिक पर आते हैं। एक जो गांव की हाउसवाइफ होती है ना, सच में वो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और गांव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं क्या हुआ, आज सुबह सुबह ना मेरे को जाना था, मतलब मैं सुबह सुबह आज धान काटने नहीं गई थी। मेरे को जाना था दोपहर में 11-12 बजे के आसपास, जब ओस झर जाती है उसके बाद मुझे पूरा बांधना था खेतों में, जो कि मैं यहाँ पर देखिए आ चुकी हूँ पूरा बांधने के लिए। तो वही मैं सुबह सुबह खाने बना रही थी, तो मेरा क्या है ना, सब्जी ढाकी हुई थी, तो मैंने हाथ से थाली को उठाया, मेरा हाथ भाप से जल गया, इतना ज़्यादा जल गया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था भाप से भी इतना ज़्यादा लोग जल सकते हैं। तो वही फटाफट मैंने ना क्लोजअप लगा लिया हाथों पर। मेरे पास दवा रखी थी पर मुझे याद नहीं था कि दवा रखी हुई है। तो मैंने क्लोजअप फटाफट लगाया हाथों पर, उसके बाद जो पानी में हाथ डाली कुछ देर, फिर उसके बाद मुझे याद आया मेरे पास दवा तो रखी हुई है जलने की ट्यूब, तो मैं फिर उसको लगाई थी। क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा उससे हाथ से ज़्यादा काम ज़रूरी था, ये खेतों पर काम करना। क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी बच्चों की 5 दिन की, तो मैं कहा इसी के अंदर अंदर सारा काम खत्म हो जाए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ना नेट 28-29 में बारिश दिखा रहे हैं नेट पर, तो उससे पहले हमने सोचा जो भी कटा हुआ है उसको पीट पाट के अंदर कर लेते, नहीं तो बारिश होगी तो सारा भीग जाएगा। इस चक्कर में ना हमारे हाथ जल गया था। उसके बाद जो है इस पे छाले भी पड़ गए थे अंगूठे पर, ये मतलब अंगूठे से लेकर यहाँ थोड़ी दूर तक भर में काला पड़ गया था। काला क्या मतलब हल्का लाल हल्का काला ऐसे। तो उसके बाद उस पे छाले भी निकल आए, तो लेकिन मैं कहा चलो धीरे धीरे काम करूँगी। तो फिर हम लोग वही 11 बजे जाना था तो हमको लेट हो गया। 12 बजे हम लोग खेतों पर गए थे, तो वहाँ पर हमने पूरा बांधा। मैं कहा चलो धीरे धीरे, अकेले से सही 2 लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। धूप भी थी पर अकेले में मन नहीं लगता, इसलिए हम दोनों लोग गए थे बांधने के लिए। फिर वहाँ से आए तो यहाँ पर घर, वहाँ पे लगभग हमने 2-2.5 घंटे बांधे थे। पूरा खेत हमने पूरा बांध के छोड़ के चले आए और दूसरी मीटिंग हमको उसको पीटने जाना था, तो इसलिए हम बांध कर आए दोपहर में। घर पर जैसे हम पहुँचे तो अम्मा हमारी जो है मतलब लेटरिंग वेटरिंग करके पूरे बिस्तर में लगा के यहीं बाहर दुकान के सामने निकल के खटिया से उतर के नीचे उधर घिसल रही थी। और सारे बच्चे जो है खड़े होकर देख रहे थे, तो मैं आई तो सबको भगाई। उसके बाद फिर साफ सफाई करी मुँह और उनको ले जाके नल पे नहलाई। सारा बिस्तरा गंदा था, बदबू से तो पूरा मतलब कि भर गया था सारा उतनी दूर, और वो भी दुकान के सामने ही। तो मेरे बच्चे थे दुकान पर, लेकिन बच्चे हैं वो क्या कर कर सकते थे। तो जब मैं आई तो फिर मैं सारा कुछ ये कथरी वगैरह सारा गंद मचा रही, फिर मैं किसी तरह उसको सारा साफ की। मैं कहा चलती हूँ घर पे 1-आधे घंटे आराम करके फिर उस दूसरी टाइम आएंगे पीटने के लिए। फिर यहाँ पर काम करते करते मुझे बज गए 4। साफ सफाई की मैंने सारा, उसके बाद फिर नहाई धोई खुद भी।
फिर खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग खेतों पर गए थे दोबारा से पीटने के लिए। तो इस वजह से जो है 5 बज गए थे हमको खेत पर पहुंचने में। यहाँ पर काम 1.5 घंटे तक तो हमारा ये साफ सफाई का हो जाता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, उसे चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे वो बीमार हो, उसको कोई समझता नहीं है और उसके लिए एक दिन की भी फुर्सत होती नहीं है, चाहे वो बीमार हो जाए। हाँ, एकदम से खटिया पकड़ ले तो ही उसको फुर्सत मिलती है, वरना थोड़ा बहुत रहे ना तो उसको टाइम नहीं है कि वो आराम कर ले, आराम मिल जाए उसे। तो ऐसी होती है गांव की लाइफ। हम गांव की औरतों की लाइफ ना, कुछ भी हो, दुख हो तकलीफ हो, पर उसको काम करना है तो करना है। और खाने से भी कभी फुर्सत नहीं मिलती, खासकर मुझे तो, क्योंकि और कोई है नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो मेरे को कभी किचन से ना फुर्सत मिलती है ना घर के कामों से। और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है मेरा सिलाई का और दुकान का होता है। फिलहाल ये वाला टाइम तो खेतों का है, तो दोनों काम मेरे बंद हैं, खेतों पर ही काम ज़्यादा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए थे। तो ये वीडियो आज है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है सैटरडे, बट ये जो है वीडियो है 3 दिन पहले की ही। तो अभी मेरे जो छाले हैं ना, एक कल तो मैं धान काट रही थी, एक फूट गया था, इतना तेज दर्द कर रहा था। वो धान की खूंटी मेरे हाथ में घुस गई तो बहुत तेज दर्द हो रहा था खेतों में। 10 मिनट तो मैं हाय हाय करती वहीं पे बैठी थी। उसके बाद फिर से आराम हुआ तो फिर मैं फिर से काटने लगी थी। फिर एक जो दूसरा छाला है ना, वो उस दिन धान पीट रही थी तो उस दिन फूट गया था। तो इस तरह से करके ना, अभी एक छाला बचा हुआ, वो भी अभी आराम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन काम कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा दुख मतलब दर्द नहीं करता है, छाला फूटता है तभी दर्द होता है, नहीं तो आराम से काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं घर पे नहा धो के देखिए दूसरी मीटिंग में खेतों पर आ चुकी हूँ, क्योंकि जो मैंने पूरा बांधा था सुबह दोपहर में उसी को पीटना है। तो हम बच्चों को भी लेकर आए हैं, वो पूरा उठा उठा के रख देंगे तो हम दोनों लोग पीट लेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बेटा है युवराज, और उधर जो थी वो प्रियांशी थी। तो बच्चे भी कभी कभी काम करवा देते हैं, हेल्प करवा देते हैं जब उनका मन होता है, नहीं तो नहीं करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम पीटने तो लग गए थे, लेकिन शाम हो गई थी, हम पीट ही नहीं पाए, पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ। तो जितना पीटा था हम लोग 7:30 बजे तक पीटे थे। उसके बाद घर आए थे, क्योंकि घर पर भी खाना वाना बनाना था, तो बच गया था। फिर सुबह उठ कर गए थे, पीटे थे, तो फिर पीट कर वहीं पे फैला दिए थे। फिर दूसरे दिन शाम को उसको हम ढोकर घर लेकर आए थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा काम हो रहा है, बीमार हो, दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी, लेकिन खेतों का काम नहीं खत्म होता। हम हाउसवाइफ का काम जो है चलता ही रहता है कंटिन्यू, वो स्टॉप नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा, बताइएगा।